सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी चौहान। एज यू नो कि मैं काफ़ी टाइम से या लास्ट वीडियोस में जो है आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। डीएसएसबी के 2018 का कर रही हूँ और जिसमें आपका मैथमेटिक्स पोर्शन कर रही हूँ। आज मैं जो करने जा रही हूँ सॉल्व वो है आपका अरिथमेटिक एबिलिटी, जो आपके मेन पेपर में आता है। आपका पार्ट 1 जो आता है आपका पेपर, पार्ट 1 दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका अरिथमेटिक एबिलिटी आता है, जो कि 20 नंबर का आता है आपका, ठीक है, 20 मार्क्स का आता है आपको। तो इसके क्वेश्चन हैं कुछ, मैं 2-3 सीरीज में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन है, इस वजह से 2-3 वीडियोस में मैं कंप्लीट कर पाऊंगी इनको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स। दो पाइप हैं आपके ए और बी, ये जो है 8 आवर में फिल कर सकता है एक टैंक को, और ये 12 आवर में। एक टैंक होता है ना जिसमें 2-3 पाइप लगे होते, 2-3 टंकियां लगी होती हैं, और जिसमें एक सी पाइप लगा हुआ है नल, उस वो कर सकता है, खाली कर रहा है वो 6 आवर में, उसको खाली कर सकता है। फिर बोल रहा है कि व्हेन टैंक इज एम्प्टी, जब टैंक पूरा खाली था तो ए और बी को जो है ओपन कर दिया गया 2 घंटे के लिए। तो ओपन करा, ए और बी जो है भर रहे हैं उस टैंक को, तो फिल कर रहे हैं। तो फिर ए प्लस बी, ये ए सॉरी, इससे पहले क्या करते हैं कि टोटल काम तीनों, अगर तीनों का टोटल काम क्या होगा, इन तीनों का हम ले लेंगे एलसीएम, ये आता है 24, ठीक है। अब ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, टी ने कितना काम किया, ये देखना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। जो ए ने काम किया वो 3 काम किया 24 में से, और बी ने जो काम किया वो 2 काम किया, और इसने किया 4 काम, ठीक है। ए ने 3 काम किया, बी ने 2 और सी ने 4 काम किया। अब इसने कहा 2 घंटे के लिए ए और बी को खोल दिया गया। तो ए प्लस बी द्वारा 2 दिन का किया हुआ काम कितना हो गया आपका, ए प्लस बी के द्वारा, तो ये आ जाएगा 3 + 2 और आपका, तो ये आ गया 10। यानी कि टोटल आपका काम 24 था, जिसमें से 10 काम ए और बी ने 2 दिन में कर दिया। तो अब काम कितना बचा आपका, 24 माइनस का 10 कर दो यहाँ पे, 24 में से 10 गया आपका, अब 14 काम बचा आपका, 14 काम बचा। अब 14 जब काम बचा 2 दिन बाद, सी ने उसको ज्वाइन कर लिया, ए और बी को सी ने ज्वाइन करा। सी बंदा जो है वो खाली कर रहा है, तो सी ने ज्वाइन कर लिया, तो वो उस टैंक को कितना टाइम लगेगा जब सी ज्वाइन करेगा। तो टोटल काम बचा है 14 और 24 था ये काम आपका, ठीक है। अब तीनों ज्वाइन करेंगे, तीनों द्वारा कितना काम, क्योंकि ये जो है खाली कर रहा है, तो तीनों द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 4। तीनों जो काम कर रहे हैं मिलके वो 1 काम कर रहे हैं, और 14 जो काम बचा हुआ है आपका, तो 14 काम बचा हुआ है, तो इसको 1 से हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये बचा आपका 14 दिन लगेंगे। तीनों मिलके 14 दिन में काम कर लेंगे। तो 14 दिन, 14 दिन यहाँ लग गए, और 2 दिन ए और बी ने काम किया, तो टोटल आपके क्या हो गए, 16 दिन आपका लग गए काम को खत्म करने में। या फिर आपको एज अ वर्क लो, या फिर टैंक को भरना ये काम की तरह लिया गया है, तो 16 दिन आपको लग गए। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका, आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसमें इसको मैंने नाम ले लिया एबीसी ट्राइंगल है, जिसमें बोला है कि जो आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड किस साइड पे पड़ेगा, जहाँ पे सबसे छोटी साइड पे ही पड़ेगा। सबसे छोटी साइड क्या है, 26 है, ये 30 है, ये 28 है, ठीक है। मैंने इस पे एल्टीट्यूड डाल दिया ए से डी पे, इसको मैंने नाम दे दिया डी, ये है आपका डी एल्टीट्यूड, ए डी एल्टीट्यूड है। तो इस एल डी एल्टीट्यूड की आपको लंबाई पूछ रहा है। इसको सोचेंगे कैसे कि लंबाई पूछ रहा है, तो हम इसका क्या करते हैं, ट्राइंगल का आपका एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है जो आपका एल्टीट्यूड है एडी, और जो बेस है सॉरी 1/2 एडी और बीसी। अब मुझे बीसी तो पता है, एडी नहीं पता, एडी मुझे फाइंड आउट करना है। तो जब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये आपको पता है, ये आपको फाइंड करना है, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि आपको 3 साइड दी है, तो हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे, जिसके लिए आप पहले हीरोज फॉर्मूला के लिए एस निकालेंगे, जो हाफ पैरामीटर होता है, वो हो जाएगा 30 + 28 + 26 अपॉन
2, जो कि आ जाएगा 84/2, ये आ जाएगा आपका 42, ऐसा आ गया 42। अब क्या हो जाता है, एरिया हिरियोस फॉर्मूला होता है आपका √s, s माइनस a और s माइनस का b और s माइनस का c, इस तरीके से आ जाएगा। इसमें जब हम इसको रखेंगे माइनस करेंगे तो ये आएगा 42, 42 माइनस का आपका 30 और 42 माइनस का 28 और 42 माइनस का 26, इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने कैलकुलेट किया तो ये पूरा हुआ आपका, नीचे लिख लेती हूँ इसके, ये पूरा हो जाएगा आपका 30 और ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका 8, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 12 और 14 और 12, 14 और 16, ये पूरा कैलकुलेट मैंने सही से ले ली थी, मैंने आंसर निकाल लिया 336 आ गया। अब मेरा एरिया यहाँ पे 336 आ गया तो इस वाले में इक्वेशन में 336 रख दूंगी तो ये आ जाएगा आपका 336 बराबर 1/2 AD और BC आपका है 26। तो यहाँ से आप AD आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। AD बराबर हो जाएगा आपका 336 इंटू 2 और 26, ये आपका 30 टाइम्स कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 25.8। तो आपका इस तरीके से B जो है सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अलग क्वेश्चन है और टेकिंग ऑफ टाइम है। एज योर विश यू हैव टू सॉल्व और नॉट, एज योर विश नहीं, अगर आप एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि पर ये टेकिंग ऑफ टाइम है, समझने में भी टाइम लगा है, पर मैं इसको समझा देती हूँ, आपको लॉजिक को समझा देती हूँ। तो SCF 2 नंबर इज 36, यानी कि 2 नंबर का SCF आपके x और y, कोई 2 नंबर है x और y, आगे पढ़ो कि बोथ आर 3 डिजिट नंबर, दोनों ही जो 3 डिजिट के नंबर है। ठीक है, SCF का मतलब क्या होता है कि वो 30, इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 36 है। तो x 36 y ऐसे लिख सकते हैं उस नंबर को हम 36x, और x और y क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, इनके क्या है, उसको कोई भी डिवाइजन नहीं होगा और इनका सम आ रहा है आपका 1260। तो x प्लस y इस तरीके से क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा आपका। तो अब ऐसे x और y 3 डिजिट नंबर है और उनका सम को अब 35 आ रहा है। ठीक है, x और y 3 डिजिट नहीं है, आपके x इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 36 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट है और y 36 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिजिट नंबर है। फिर x प्लस y का सम 35। अब हम ऐसे पेयर लेते हैं x और y के जिनका सम जो है वो 35 आ रहा है और x का 36 से मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट आए और y का मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट आए, ये है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 और 34 लेती हूँ और ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, तो क्या x में मैं 36 मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या वो 3 डिजिट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, वो 2 डिजिट है। और 34 का जब 36 में करूंगी तो वो 4 डिजिट हो रहा है, तो ये वाला हम पेयर नहीं ले सकते। ऐसे ही मैं ये वाला भी नहीं ले सकती, ये भी सेम है। तो हमें यहाँ तक पहुंचना है, इस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कट करते हुए एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट मिलेगा। तो हमें मिलेगा यहाँ से, हमें मिलेगा यहाँ से 8 और 27 से मिलेगा। आप देखो 8 का मल्टीप्लाई 36 में करोगे तो आपको मिलेगा 278 मिलेगा और 27 का 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा आपको 952 और इन दोनों का सम जो आ रहा है वो 1260 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कहाँ तक करेंगे, ये 8 हो गया, ये 26 हो गया, ये 10 हो गया, ये 25 हो गया, ये 11 हो गया, 24 हो गया, ये 12 हो गया, 23 हो गया, 13, 22, 14, 21, 15, 20, 16, 19, 17, 18। अब देखो 17, 18 और यहाँ से आपके क्या हो गए काउंटिंग, ये वाले रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये 17, 18, 17 लोगे, फिर ये क्या लोगे आप 19 और 16 लोगे, ये सब रिपीट होना, हम ये वाले नहीं ले रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक लूंगी। फिर अब इनमें वो लेने, क्योंकि ये x है और ये y है, अब वो लेने हैं जो को प्राइम हो आपस में, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइजर जो हो 1 हो। तो को प्राइम ये वाला है, इनका इसका हो सकता है क्योंकि इसका 5 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा,
15 और 20 नहीं होगा, और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काउंटिंग कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आपके। तो आपका 7 वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मैंने लॉजिक बता दिया, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, पर आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग करने वाला क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में। What is the compound interest on 4,800 for 3 months if the interest is compounded annually at the rate of 8% per annum? तो आपको क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल अमाउंट जो है और प्रिंसिपल अमाउंट और 1 प्लस आर अपॉन 100 डिवाइडेड, और पावर जो है आपका वो टाइम हो जाता है टी। ओके, टी जो होता है वो ईयर्स में होता है। तो ए आपको फाइंड कर लेते हैं, और ये है 4800 और 1 प्लस आर दिया है आपको 8 अपॉन 100। पर यहाँ पर टाइम जो है ईयर है, तो हमारे पास 30 महीने दिए हुए हैं। 30 मंथ को आप जब 12 से डिवाइड कर दो, ये अब समथिंग हो जाएगा 2 ईयर और आपका समथिंग 6 मंथ हो जाएगा। 2 ईयर 6 मंथ हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके मंथ आए हैं ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर इस तरीके से आप इस तरीके से हो जाएगा, जितने मंथ आए हैं और आपका जो रेट परसेंट दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 8 इंटू 6 अपॉन 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 4800 108 अपॉन 100 108 अपॉन 100, और ये आ जाएगा आपका 148 अपॉन 100। ये जीरो कट जाएंगे। मैंने ये कैलकुलेट पहले ही कर लिया है, बहुत ही कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट है इसकी, आप देख लीजिएगा करने में जितना अच्छा टाइम लगेगा आपको। ये है आपका 5822.66, ये आपका ए आ गया। अब इंटरेस्ट क्या होता है आपका, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया आपका 5822.66, ये समथिंग आ जाएगा आपका 1022.66। अब अप्रोक्स बोला है नियरेस्ट, राउंडेड टू नियरेस्ट, तो ये इसको 6 है ना, तो ये 10.1023 हो जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है 2 आर्टिकल्स ए एंड बी आर सोल्ड फॉर दिस। 2 आर्टिकल ए और बी जो क्या कहते हैं अलग अलग उस पे आपके सेलिंग प्राइस पे सेल किए गए हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे ठीक है। तो इसको जो ए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो है आपका 1440, और बी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है आपका वो है, सॉरी ये है 188 और इसका है 1440। और इस आर्टिकल को बेचने पे इसको प्रॉफिट हुआ है आपका 18% का, और इसको लॉस हुआ है आपका आई थिंक 10% का लॉस हो गया है आपको इसको। तो इसका हम पहले कम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 188 इंटू 100 अपॉन 118, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1600। सेम आपका इसका सीपी आ जाएगा 1440 अपॉन 90 इंटू 100, और ये भी आपका 1600 आएगा। तो टोटल एससीपी आ जाएगा आपका 16003200, टोटल एससीपी आ गया। और टोटल एसपी जो है आपका दोनों को काउंट कर लोगे, टोटल एसपी आपका हो जाएगा आपका 3328। इन दोनों को काउंट करोगे, दोनों के एसपी को 3228। तो अब देखो सीपी बड़ा है, एसपी बड़ा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आपको इसको इस बंदे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हो जाएगा आपका एसपी माइनस का सीपी। तो ये आ जाएगा 3328 माइनस का 3200, और ये आ जाएगा 128। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट जो आ जाएगा जो आपका प्रॉफिट आया है अपॉन सीपी। टोटल सीपी है आपका 3200 इंटू 100, तो ये आपका 4 टाइम कट जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट आ गया वो आपका 4% आ गया। आपका ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ऑप्शंस के नाम नहीं डाले बिकॉज ऑफ सम रीजन। नेक्स्ट वन है आपका द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल आर 5 and 7 if in the next session 25 boys
इफ इन द नेक्स्ट सेशन 25 बॉयज एंड 450 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल। देखो पहले जो रेशियो था वो था 5:7, 5:7 था, ठीक है। फिर बोला है कि 250 नहीं 250 बॉयज जो ऐड हो गए और 450 गर्ल्स ऐड हो गई, तो रेशियो जो बन गया वो आपका 2:3 बन गया। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द स्कूल नाउ, पहले वाले रेशियो से नहीं, नाउ इस वाले रेशियो से देखेंगे। तो पहले जो रेशियो था वो था आपका पहले रेशियो था, पहले मैं मान लेती हूँ कि 5x गर्ल्स थी, बॉयज थे और 7x आपके बॉयज थे आपके, ठीक है। तो इसमें कितने गर्ल्स के बॉयज कितने हो गए, 250 ऐड हो गए थे बॉयज, और इसमें आपकी 450 गर्ल्स ऐड हो गई थी। तो रेशियो बन गया था आपका सपोज 2y और 3y आपका रेशियो बन गया। तो मैं क्या करती हूँ इसको 5x में जब 250 बॉयज ऐड हो गए तो ये 2y बन गया, और जब इसमें 7x में 450 ऐड हो गए तो ये 3y बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 250 बराबर 2y और 7x प्लस 450 बराबर 3y। इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। आप इसमें इसको भी से x के कोफिशिएंट को से बना सकते हो और y को भी। मैं y के बना रही हूँ बिकॉज ऑफ 3 और 2 का मल्टीप्लाई थोड़ा इजी होता है। तो ये आ जाएगा 15x प्लस 750 बराबर 6y और ये आ जाएगा 14x प्लस 900 बराबर 6y। तो देखो मैंने इनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 150 बराबर 0। तो x आ गया आपका 150, और जब इस x का वैल्यू जब आप इसमें रख देंगे तो y आ जाएगा आपका 500। मतलब y, हमें x की जरूरत नहीं है, हमने x का तो यूज किया, y को निकालेंगे। हमें क्या है, ये वाला रेशियो ना हो, है ना। तो अब इस y को उसमें रखेंगे, तो ये गर्ल्स बॉयज का रेशियो था और ये गर्ल्स का रेशियो था। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे y से तो ये आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा 1500। तो ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। पूछ क्या रहा है वो आपको, स्कूल में क्या है, किसका हाउ मेनी गर्ल्स, गर्ल्स पूछ रहा है, तो आपका 1500 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1500 हो गया। नेक्स्ट वन इज है ए नाव, जो एक नाव है आपकी जो इसमें 3/1/2 घंटों से धारा के प्रतिकूल चल रही है और 12 किलोमीटर चल रही है, प्रतिकूल 12 किलोमीटर चली है और धारा की ओर 15 किलोमीटर जा सकती है। या 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर और धारा की ओर 5 किलोमीटर। तो स्थिर नाव में, पानी में नाव की गति पूछ रहा है। तो गति मतलब स्पीड होता है ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ से हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये धारा के प्रतिकूल, और उसमें क्या होता है, अगर मेरी x जो है वो नाव की चाल है, x जो है नाव की चाल है, या हिंदी में वो इंग्लिश में हो तो बोट की स्पीड ऑफ बोट, और y जो है वो धारा की चाल है आपकी, y धारा की चाल है। तो क्या होता है कि जब आपकी ये नदी है इस तरीके से, ठीक है, अब इसमें जब बोट है ये, तो जब धारा के दिशा में जा रही होगी, जब धारा की दिशा में जा रही होगी तो क्या होता है, धारा की दिशा में जाती है तो आपकी स्पीड जो है दोनों की क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जब धारा की दिशा में जाती है तो स्पीड दोनों की, नाव की और उसकी धारा की ऐड हो जाएगी। और जब ये इस धारा के क्या है, विपरीत दिशा में जा रही है नाव, तो स्पीड जो हो जाती है वो माइनस हो जाती है। ये नाव की स्पीड है, y धारा की स्पीड है। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले में देखो डिस्टेंस क्या है आपका, 12 किलोमीटर चली धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब है अपोजिट में, तो प्रतिकूल में कौन सा होता है, x माइनस वाई। तो 12 अपॉन x माइनस वाई, इधर लिख लेते हैं इसको, 12 अपॉन x माइनस वाई। और 15 किलोमीटर चली धारा के साथ, और ये टाइम ले रही है, ये टाइम लिया इसने इतना। तो इसको सॉल्व करके जा जाएगा x माइनस वाई प्लस
एक्स प्लस वाई और 7/2। दूसरा भी देख लेते हैं, ये 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल का मतलब प्रतिकूल 9 किलोमीटर चली है तो 9/x माइनस वाई, और धारा की ओर 5 किलोमीटर चली है तो 5/x प्लस वाई, और 2 घंटे लिए हैं इसने, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पता है इसको करने में कुछ नहीं था, इनको इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम थी, इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है जिसमें आपको इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मैंने माना लेट x 1/x माइनस वाई को a मान लिया और 1/x प्लस वाई को मैंने v मान लिया, तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला इक्वेशन जो चेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 12a और 15v इक्वल्स टू 7/2, और ये इक्वेशन हो जाएगी 9a प्लस 5b इक्वल्स टू, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12a प्लस 15b 7/2, 45a प्लस 15b और 10, इसको मैंने माइनस कर दिया, ये कट हो गया तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से समथिंग सी। इसमें मैं ना 5 से नहीं, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 5 से नहीं, तो ये पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपकी 12a प्लस 15b बराबर 7/2, इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 5 से नहीं, तो ये अगर 27a प्लस 15b इक्वल्स टू 6। अब इसको माइनस कर दिया, ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस का 27 समथिंग माइनस का 15a और 7/2 माइनस का 6 हो जाएगा आपका माइनस का 5/2, तो यहाँ से आ जाएगा a आपका आ जाएगा 1/6। ऐसे ही आप जब इस b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/10, किसी में रख दोगे, a और b 1/2 और 1/6 और 1/10 आ गए, क्योंकि अब हमने इसको माना है तो ये हो जाएंगे आपके इस तरीके से, a की वैल्यू आ गई 1/6 और b की आ गई 1/10, यानी कि अब आपके ये जो इक्वेशंस हैं ये वाली ये चेंज हो जाएंगी आपकी 1/x माइनस वाई बराबर 1/6 और 1/x प्लस वाई बराबर 1/10, तो यहाँ से x माइनस वाई जो आ गया वो 6 आ गया, x प्लस वाई जो आ गया वो 10 आ गया। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालोगे तो 2x बराबर 16, तो x बराबर 8। आई थिंक आपकी किसकी स्पीड पूछी है, आपको स्पीड इसी की पूछी होगी, 1 मिनट, नाव की स्पीड पूछी है और नाव की स्पीड हमने x मानी है तो जो कि 8 आ गई है आपकी, तो आपका इस तरीके से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 7 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। देखो आप में कितना टाइम लगा है, आप जब पहली बार करेंगे तो टाइम लगेगा, दूसरी बार इस टाइप क्वेश्चन करेंगे तो इनकी ट्रिक्स भी होती है, मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ। ओके, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू थिंक आई एम एबल टू add some knowledge to you and I am helping you in any manner, so please subscribe this channel. Thank you so much.